इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया की फाइट का बिल्डअप अभी से स्टार्ट हो गया है। यह फाइट अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन इस्लाम और इलिया इस फाइट को बिल्ड करना शुरू कर चुके हैं और जो ट्रैश टॉक का जो तड़का है वो लगना शुरू हो चुका है। आज के इस टाइम पर यह वीडियो रिकॉर्ड करते हुए एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है इस्लाम मखाचेव के कैंप में और इलिया टोपुरिया के कैंप में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम दोनों चैंपियंस में से किसी चैंपियन को यह नहीं कह सकते कि यार ये बकवास कर रहा है। हम किसी चैंपियन को यह नहीं कह सकते कि यार ये जो बात करने के लिए कह रहा है ना, ये हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ है इलिया टोपुरिया 145 के चैंपियन जो हिस्ट्री क्रिएट करने के मिशन पर निकले हुए हैं, और दूसरी तरफ है इस्लाम मखाचेव जो हबीब की लेगेसी को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने सबसे ज्यादा टाइटल डिफेंस करके लाइटवेट डिवीजन को एक तरीके से खत्म कर दिया है। तो क्या इलिया टोपुरिया 155 में आकर इस्लाम मखाचेव से दूसरी बेल्ट ले लेंगे, या फिर इस्लाम मखाचेव जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यार इस पूरे यूएफसी में अगर कोई बंदा 3 डिवीजन का चैंपियन बन सकता है तो वो मैं हूं, इस्लाम मखाचेव। तो क्या यह सुपर फाइट अपने मुकाम तक पहुंचेगी और इस फाइट के अंदर जीतेगा कौन? यह बात फाइट फैंस के अंदर फैल गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस फाइट के होने के चांस अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दोनों तरफ से ट्रैश टॉक चालू हो चुकी है। एक तरफ इस्लाम मखाचेव का कहना यह है कि 145 डिवीजन के अंदर इलिया टोपुरिया का वेट इतना ज्यादा हो गया है, साइज एडवांटेज इसकी इतनी हो गई है कि 145 के अंदर यह फाइट नहीं करना चाहता, इससे वेट कट नहीं हो रहा और अब ये 155 के अंदर आना चाहता है। आ जाओ, मैं देखूंगा कि मुझे कौन हराएगा। तो इलिया टोपुरिया, इफ यू वांट टू कम, आ जाओ, मैं तैयार हूं। लेकिन आउटराइट मौका देने से मना कर दिया इस्लाम ने। उसने कहा कि पहले एक फाइट करो, चाहे चार्ल्स ओलिवेरा से करो, चाहे अरमान सारूकियान से करो, या फिर डस्टिन पोरिये से करो। दूसरी तरफ इलिया टोपुरिया जो हैं, रीसेंट इंटरव्यू हुआ उनका और उसके अंदर उन्होंने इस्लाम मखाचेव के बारे में बात की और उन्होंने दागिस्तानी फाइटर्स के गेम प्लान के बारे में बात की, जो आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाइयों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको आपकी लैंग्वेज में यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का कंटेंट पसंद है। इलिया टोपुरिया का कहना यह था कि देखो, इस्लाम मखाचेव बहुत तगड़े चैंपियन है, आई रिस्पेक्ट इस्लाम, लेकिन जब मैं दागिस्तानी फाइटर्स को देखता हूं तो उनके फाइटिंग स्टाइल के अंदर मुझे एक चीज नजर आती है, और वो ये कि जब फाइट शुरू होती है तो उस फाइट के शुरुआत के 15-20 सेकंड के अंदर ही जो दागिस्तानी फाइटर्स हैं वो सामने वाले अपोनेंट को यह फील करा देते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर हूं, चाहे वो पावर के दम पे, चाहे वो रेसलिंग के दम पे, चाहे वो स्ट्राइकिंग के दम पे, रीजन कुछ भी हो। लेकिन दागिस्तानी फाइटर्स शुरुआत में फाइट के 2-3 मिनट में ही एक मेंटल एज, मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं अपोनेंट के ऊपर। लेकिन खुदा ना खास्ता कई बार अगर कोई ऐसा अपोनेंट मिल जाए जो उन्हें टक्कर दे सकता है और शुरुआत में ही दागिस्तानी फाइटर्स को पता लग जाए कि यार इससे मुझे दिक्कत हो सकती है, तो उनका मोरल डाउन वहीं से हो जाता है, वहीं पर वो अपना हेड डाउन कर लेते हैं और उस फाइट को वो हार जाते हैं। तो यहां पर इलिया टोपुरिया का कहना यह था कि जैसे ही इस्लाम के खिलाफ मेरी फाइट होगी और पहले ही राउंड के अंदर जब इस्लाम मखाचेव मेरी पावर को फील करेंगे तो उन्हें साफ पता लग जाएगा कि इस फाइट के अंदर वो मुझे नहीं हरा सकते, और वहीं से ही मैं टेक ओवर करना शुरू कर दूंगा इस फाइट में। अब देखिए, इलिया टोपुरिया जिन फाइट की तरफ इशारा कर रहे हैं, उन फाइट के अंदर दागिस्तानी दूसरे फाइटर्स थे। वो किसकी तरफ इशारा कर रहे होंगे? वो उमर की फाइट की तरफ इशारा कर रहे होंगे जहां पर मेराब डवालिशविली ने उमर को हराया था। वो उस्मान की फाइट की तरफ इशारा कर रहे होंगे जहां पर पॉल ह्यूज के साथ उनकी फाइट जो है काफी क्लोज चली गई थी। लेकिन उन दोनों की जगह पर इस्लाम मखाचेव अगर होते तो वो अपनी फाइट को फिनिश करते। लास्ट फाइट इस्लाम मखाचेव की आप देख लीजिए, मोइकानो को उन्होंने वन साइडेड हरा दिया, कोई मौका ही नहीं दिया उनको। तो यहां पर इलिया टोपुरिया का ये कहना कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन वो इलिया है भाई, उनके हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि एक पंच कनेक्ट करने की देरी है। उन्होंने कहा कि इस्लाम मखाचेव के ऊपर मेरा एक पंच कनेक्ट हो गया, वहीं पर इस्लाम मखाचेव ढेर हुए मिलेंगे, और यह बात इस्लाम मखाचेव को भी पता है।
उनके हिसाब से इलिया टोपुरिया का कहना यह है कि जो मेरे कॉम्बिनेशंस हैं, जो मेरी स्ट्राइकिंग है, उसमें कोई ना कोई मौका मुझे ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर मैं इस्लाम मखाचेव के ऊपर अपने कॉम्बिनेशन लैंड करूंगा। और एक मौका मुझे जहां पर मिल गया कि कॉम्बिनेशन में चाहे दूसरा पंच, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, चाहे पांचवा, कोई सा भी पंच अगर एक बार टच कर गया इस्लाम को, इस्लाम विल गो डाउन। तो यहां पर इलिया टोपुरिया का कहना यह भी है कि अगर वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ गेम प्लान बनाकर आए तो उनके पास वो सारा गेम प्लान है, वो सारे स्किल है जिसके दम पर दागिस्तानी फाइटर्स को वो हरा सकते हैं 145 के अंदर भी और 155 के अंदर भी। तो एक तरफ अनऑफिशियल तरीके से इलिया टोपुरिया इस फाइट के अंदर अपने आप को एडवोकेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव भी कहीं ना कहीं इस आइडिया को बाई कर चुके हैं और उन्होंने इस बात को सुनकर इलिया टोपुरिया को चैलेंज देते हुए सुनकर एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज और कहा कि देखो यहां पर आप पहले डस्टिन पोरिये के साथ फाइट करो। तो भाई आज इस वीडियो में एक और अनाउंसमेंट दे देता हूं कि इलिया टोपुरिया की फाइट अगर इस्लाम के साथ नहीं होती है तो डस्टिन पोरिये के साथ होगी नंबर 1 कंटेंडर के लिए। जैसे ही डस्टिन पोरिये को इलिया हरा देंगे तब उन्हें इस्लाम मखाचेव के खिलाफ टाइटल शॉट दे दिया जाएगा। अब सबको वेट है UFC 314 की मेन इवेंट की अनाउंसमेंट का। जैसे ही UFC 314 की मेन इवेंट अनाउंस हो जाएगी जहां पर वोल्कानोव्स्की के साथ डिएगो लोपेज की इंटरिम टाइटल के लिए फाइट होगी, तो वहां पर आप एक चीज अपने माइंड के अंदर 100% लिख लेना और वो ये कि अब इलिया टोपुरिया की फाइट या तो इस्लाम के साथ डायरेक्टली ही कर दी जाएगी, नहीं तो फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम उन्हें एक फाइट दी जाएगी डस्टिन पोरिये की लास्ट फाइट। और डस्टिन पोरिये के खिलाफ जब इलिया टोपुरिया उतरेंगे तो यहां पर इलिया टोपुरिया डस्टिन पोरिये को फिनिश कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो यहां पर 2025 में जो ये सुपर फाइट होने वाली है वहां पर या तो दागिस्तानी जो ओरा है वो एकदम से बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, इलिया टोपुरिया एक नया एरा ले आएंगे जहां पर हर तरफ इलिया 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 ये नाम चिल्लाया जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2025 में जिस अनडिफीटेड कॉन्फिडेंस के साथ इलिया आ रहे हैं और अब नेक्स्ट डिवीजन में जा रहे हैं 155 में, क्या पता इस्लाम मखाचेव के सामने उनका गेम प्लान, उनकी ताकतें और जो उनकी पावर और लंबे पंचेस का कॉम्बिनेशन है वो काम ना आए, क्योंकि इस्लाम मखाचेव के सामने बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते इस तरीके का हमने रिस्पॉन्स करते हुए देखा है बड़े से बड़े फाइटर्स को। तो क्या यहां पर इलिया टोपुरिया इस्लाम मखाचेव को हरा सकते हैं? और ये जो बिल्ड हो रहा है क्या ये हम फाइट फैंस के लिए ट्रीट नहीं है? और दोस्तों मेरा तो ऐसा मानना है जिस दिन ये फाइट फिक्स हो गई, जिस दिन दोनों फाइटर्स की ट्रैश टॉक शुरू हो गई, तब से लेकर फाइट वाले दिन तक रोज नई नई बिल्डअप हमें सुनाई देगी, रोज नई नई बातें हमारे सामने आएगी और हम फाइट फैंस को मजा आ जाने वाला है। 2025 के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट इस्लाम मखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया, चैंपियन वर्सेस चैंपियन की फाइट किसी भी टाइम पर अनाउंस हो सकती है। आपके हिसाब से इस फाइट के अंदर जीतने कौन वाला है? क्या इलिया के पास वो दम है? क्या इलिया जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं? ये रूल अब की बार भी अप्लाई होगा और वो इस्लाम मखाचेव को जब कैच करेंगे तो नॉकआउट कर देंगे। क्या आप इलिया टोपुरिया के इस आइडिया से एग्री करते हो या फिर आप इस्लाम मखाचेव की इस बात से एग्री करते हो कि भाई 145 के अंदर आप कुछ भी हो लेकिन 155 के अंदर आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वाई दागिस्तानीज आर द किंग इन दिस डिवीजन। आपका कहना क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जैसे ही थोड़ा बहुत भी बिल्डअप होगा आपका भाई सबसे पहले आप तक वीडियो बनाकर लाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।